तो पिछले वीडियो में पूरी चीज़ें मैं नहीं बता पाया था पार्टनर्स के बारे में। तो पार्टनर में ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो रह गया था वीडियो तो उसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट बी आप इसको समझ सकते हो। तो जो पार्टनर है हमारा, ये एक आने वाला पार्टनर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जब हमें किसी एक नए पार्टनर की ज़रूरत होती है, किसी प्रकार उसकी स्किल है, टेक्निकल है, नॉलेज है उसको, या किसी प्रकार से उसका वो हमारे फर्म के लिए बेनिफिट करता है, तो हम ऐसे पार्टनर को अपने यहाँ पर एंटर करते हैं, नया एडमिशन देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री होती है इस नए पार्टनर की, वो सभी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पूरी सहमति से होती है, पूरी कंसेंट होती है। जब सारे पार्टनर कंसेंट दे देते हैं तो नए पार्टनर को एंटर किया जाता है। और जो नया पार्टनर होता है वो अपना गुडविल लेकर आता है, और गुडविल इसलिए लाता है क्योंकि उसे प्रॉफिट में शेयर चाहिए होता है, तो उसे अपना जो भी गुडविल है उसका पार्ट देना होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए फर्म की प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा चाहिए होता है तो उसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सब बच्चे ध्यान में रखें। सारे स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि छोटे से पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जो गुडविल लाता है वो प्रॉफिट में शेयर के लिए लाता है, और जो कैपिटल लेकर आता है वो असेट्स में शेयर के लिए, यानी कि कभी भी अगर असेट्स बटेगी तो उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो कैपिटल लेकर आता है। और गुडविल जो लाता है वो प्रॉफिट में शेयर के लिए लाता है। और ये इस प्रकार के पार्टनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग पार्टनर यानी आने वाला साझेदार। और एक पार्टनर होता है जाने वाला साझेदार यानी कि आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर उस कंडीशन में जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, उसको हम रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये पार्टनर मान लीजिए कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या कहने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत है, उसको किसी प्रकार का कोई आपस में झगड़ा हो गया है, वो नहीं करना चाहता है, इच्छुक नहीं है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, किसी प्रकार की उसको बीमारी हो गई है या कुछ भी ऐसा है, वो अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट पे, सहमति पर इस पार्टनर को रिटायरमेंट दिया जा सकता है। तो ऐसा जो साझेदार जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। और ये जाते समय अपने हिस्से की जितनी भी उसकी कैपिटल बनती है, गुडविल में जो उसका शेयर होता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका जो शेयर है, रिजर्व वगैरह जितने हैं उनका जो भी शेयर है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके जो भी होता है उसको वो वापस करना होता है। इसमें कंडीशन ये है कि वापस या तो तुरंत कर सकते हैं कैश में, या तो लोन के रूप में हम रख सकते हैं, जैसा भी आपस में डिसाइड हो जाए वैसा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पूरा उस समय उसका पेमेंट नहीं करते हैं हम लोग, तो जितना भी पैसा हम लोग उसका रख लेते हैं एज अ लोन, तो वो ध्यान रखिएगा उस लोन पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, अगर जितना भी आपस में तय हो जाए, जितना भी पार्टनर्स में कंसेंट बन जाए। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके की कंसेंट नहीं बनती तो मिनिमम 6% जो होता है वो उस पर लोन पर इंटरेस्ट आपको देना ही होगा। तो अब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आउटगोइंग पार्टनर हो गया। एक पार्टनर होता है हमारा सीक्रेट पार्टनर, जिसको हम गुप्त साझेदार कहते हैं। ये एक ऐसा साझेदार होता है, एक ऐसा पार्टनर होता है जो वास्तव में जनता की नज़र में नहीं होता है, जनता उसे नहीं जानती है कि ये भी पार्टनर है, लेकिन ये चोरी छुपे या सीक्रेसी रख के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है और अपना सारा काम करता है, लेकिन जनता को पता नहीं होता है। जब तक जनता को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे ही जनता को ये पता चलता है, पब्लिक को पता चलता है कि ये भी एक पार्टनर है, तो वो व्यक्ति अन्य पार्टनर्स के तरीके जितनी भी लायबिलिटी है उनका पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाता है, अर्थात उसको भी अब पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व होती है, तो इसका भी उस समय अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, असीमित दायित्व हो जाएगा, यानी कि उसको भी जितना भी उसका हिस्सा बनेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और एक पार्टनर होता है नाम मात्र का साझेदार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि फर्म में अपने नाम या अपने गुडविल को यूज करने की परमिशन देता है। तो ये ऐसा पार्टनर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल पार्टनर की तरीके होता है और इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बस ये है कि ये मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकता। तो आई होप ये आप लोगों को सब वीडियो पसंद आएगा। पार्ट ए में मैंने आपको पार्टनर्स के टाइप बताए हैं, इसको मिला के आप दोनों पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। और हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो। इस वीडियो बनाने का यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। नमस्कार।